अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोई भी बंदा जो कि किसी दूसरे मुल्क में जाने की तैयारी में होता है, उसको हमेशा करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। या फिर कोई ऐसा बंदा जो किसी दूसरे मुल्क में जॉब करता है और वो वापस आता है, तो हमेशा उसके पास फ़ॉरेन करेंसी ही होती है, जिसको पाकिस्तान में रहते हुए एक्सचेंज करवाना पड़ता है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो आपको पाकिस्तानी रुपीस देकर फ़ॉरेन करेंसी ख़रीद करनी होती है। और अगर आप बाहर से किसी भी दूसरे मुल्क से जॉब के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में गए थे और वापस आते हैं, तो आपके पास वही फ़ॉरेन करेंसी होती है। तो वो भी आपको पाकिस्तान में एक्सचेंज करवानी पड़ती है फ़ॉरेन करेंसी देकर। पाकिस्तानी करेंसी हमेशा चाहिए होती है पाकिस्तान में इस्तेमाल करने के लिए। तो हम डिस्कस करेंगे कि आप किस जगह से एक्सचेंज करवा सकते हैं। इसके हमेशा से पाकिस्तान में 3 तरीक़ाकार हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे कि आपको बेस्ट रेट कहाँ से मिलने वाला है। 3 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है इसमें कि आप किसी भी बैंक से भी एक्सचेंज करवा सकते हैं। जो कि बैंक्स होते हैं, वहाँ से भी करेंसी एक्सचेंज होती है, लेकिन इसका टोटल तरीक़ाकार हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑप्शन बी होता है हमारे पास एक्सचेंज कंपनीज़, फ़ॉरेन एक्सचेंज जो होती हैं, मनी चेंजर भी जिन्हें कहा जाता है, वहाँ से भी आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन जो है सी, वो होता है हमारे पास एयरपोर्ट, जहाँ से हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, एयरपोर्ट पे भी करेंसी एक्सचेंज होती है। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो अगर आप बैंक से एक्सचेंज करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमेशा आपका फ़ॉरेन अकाउंट होना चाहिए। और अगर बात करें रेट की, तो बैंक में इतना अच्छा रेट आपको नहीं मिलता, क्योंकि आपको कटौती भी वहाँ पर पड़ती है, एक्सचेंज रेट भी लगता है, फ़ीस भी लगती है। तो वो आपका जो रेट होता है, एक्चुअल रेट जो होता है करेंसी का, उससे कहीं कम हो जाता है। और उसकी जो लिमिट भी होती है, और फ़ॉरेन करेंसी में आपका अकाउंट भी होना चाहिए। एक तो होता है पाकिस्तानी पीकेआर में अकाउंट, एक होता है फ़ॉरेन करेंसी में। जो भी आपके पास करेंसी होगी, यूएस डॉलर में अगर आपका अकाउंट है, तो आप वहाँ से डॉलर एक्सचेंज करवा सकते हैं बैंक से। लेकिन बात वही कि वहाँ पर आपको अच्छा रेट नहीं मिलने वाला। बाज़ औक़ात अच्छा रेट मिल भी जाता है, लेकिन मार्केट सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन के बारे में। सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है फ़ॉरेन एक्सचेंज, मनी चेंजर एक्सचेंज कंपनीज़। तो अगर आप यहाँ से एक्सचेंज करवाते हैं, ख़रीद करते हैं करेंसी, या फिर कोई भी करेंसी सेल करके आप पाकिस्तानी रुपीज़ लेते हैं, तो यहाँ से तकरीबन जो है आपको बेस्ट रेट मिलते हैं, अच्छे रेट मिल जाते हैं फ़ॉरेन एक्सचेंज से। लेकिन यहाँ पर भी एक इशू है, यहाँ पर अकाउंट का इशू तो नहीं होता, फ़ेस टू फ़ेस आपकी हैंड टू हैंड जो है डील होती है। आप जाते हैं वहाँ पर, बताते हैं कि मेरे पास ये करेंसी है या फिर ये करेंसी ख़रीद करनी है, तो वो आपको आगे से रेट बता देते हैं कि इतने में हम बाय कर रहे हैं और इतने में सेल कर रहे हैं। वो आपको उस टाइम का ताज़ा तरीन जो रेट होता है वो बता देते हैं। लेकिन फ़ॉरेन एक्सचेंज में एक इशू ये होता है कि ट्रेंडिंग जो करेंसीज़ चल रही होती हैं, जैसे कि अगर आप आइडिया लगा लें, उम्रा के दिनों में सऊदी जाने वालों के लिए सऊदी रियाल में थोड़ा-सा महंगा होता है सऊदी रियाल, बाइस के जो दूसरे दिन होते हैं, उसमें सऊदी रियाल में कमी होती है। तो ये इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। उसके अलावा एक्सचेंज कंपनीज़ वाले जो छोटे सिटीज़ में बैठे हुए हैं, वो भी हमेशा बड़े सिटीज़ को, रीजन को, हेड ऑफ़िस को, मेन ब्रांचेज़ को सेल करते हैं, तो वो भी आपसे कम रेट में ख़रीद करते हैं। लेकिन बैंक से अच्छा रेट मिल जाता है आपको। अगर आप किसी बड़े सिटी में जाकर, जैसे हमारा लाहौर, इस्लामाबाद, कराची हो गया, यहाँ पर जाकर अगर आप सेल आउट करते हैं, तो आपको मज़ीद बेस्ट रेट मिल जाते हैं एक्सचेंज कंपनी से। अब हम बात करते हैं कि थर्ड ऑप्शन सी जो हमारे पास है, वो है एयरपोर्ट। अगर आप किसी भी मनी चेंजर जो उस पे बैठे होते हैं, वेस्टर्न यूनियन ऑफ़िस वाले,
एयरपोर्ट पर वहाँ पर अगर आप एक्सचेंज करवाते हैं तो वहाँ पर हमेशा जो आपसे करेंसी ख़रीद की जाती है वो लो रेट पर ख़रीद की जाती है, जबकि जो आपको सेल की जाती है वो हाई रेट पर ज़्यादा रेट पर सेल की जाती है। कभी आप इस चीज़ को चेक करने के लिए एक बार ज़रूर आज़माएँ कि आप जो लोकल मनी चेंजर बैठे होते हैं, जो कि स्टेट बैंक की तरफ से जिनको अलाउ होता है, उनसे भी रेट ले लें और आप एयरपोर्ट पर भी जाकर रेट लेते हैं तो आपको काफ़ी सारा जो है फ़र्क नज़र आएगा। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि जो लीगल स्टेट बैंक की तरफ से एक्सचेंज कंपनीज़ वाले बैठे हैं, हमेशा उनसे करेंसी एक्सचेंज करवाएँ। तो ये थे 3 ऑप्शन जो कि हमने डिस्कस किए। अगर आपको कोई भी मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको बेस्ट रेट चाहिए फ़ॉरेन एक्सचेंज के तो हम डेली बेसिस पर यहाँ पर शेयर करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।